हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल यानी कि ऑल म्यूज़िकल एग्ज़ाम्स में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यहाँ हम यूजीसी नेट, जेआरएफ, केवीएस, एनवीएस, टीएसएसएसबी के जो म्यूज़िक के एग्ज़ाम्स हैं उनकी तैयारियाँ करवाते हैं। तो हम अगले प्रश्न उत्तरों की तरफ जाते हैं। राग का उल्लेख सबसे पहले किसने किया? तो इसका सही उत्तर है मतंग ने। इसके बाद का प्रश्न है, संगीत राज के लेखक कौन हैं? इसका सही उत्तर है राणा कुंभा। इससे अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में वर्तमान में कौन सी वीणा प्रचलित है? इसका सही उत्तर है रुद्र वीणा। इससे अगला प्रश्न है दोस्तों, संगीत दर्पण में रागों के किस वर्गीकरण को अपनाया है? इसका सही उत्तर है राग रागनी पद्धति को। इससे अगला प्रश्न है, उद्ग्रह क्या है? इसका सही उत्तर है प्रबंधों का अवयव। इससे अगला प्रश्न है, कंपित क्या है? तो इसका सही उत्तर है यह एक गमक है। इससे अगला प्रश्न है, बिलासखानी तोड़ी को किसने प्रसिद्ध किया? इसका सही उत्तर है बिलास खां ने। इससे अगला प्रश्न है दोस्तों, बख्श खां किसके दरबारी संगीतज्ञ थे? इसका सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी के। इससे अगला प्रश्न है दोस्तों, सरोद वाद्य कहाँ से लाया गया है? इसका सही उत्तर है अफगानिस्तान से। तो इससे अगला प्रश्न है दोस्तों, सदारंग अदारंग किसके दरबारी गायक थे? तो इसका सही उत्तर है मोहम्मद शाह रंगीले के। इससे अगला प्रश्न है दोस्तों, अदब दर्शक स्वर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है यह मध्यम है यानी कि माँ। ख्याल गायकी में ताल का संयोजन किसने किया? तो इसका सही उत्तर है ग्वालियर घराने के बड़े मोहम्मद खां ने। इससे अगला प्रश्न है दोस्तों, आचार्य बृहस्पति द्वारा निर्मित वाद्य कौन से थे? इसका सही उत्तर है बृहस्पति वीणा, बृहस्पति किन्नरी और श्रुति दर्पण। इससे अगला प्रश्न है, संतूर कहाँ का प्रचलित वाद्य है? इसका सही उत्तर है यह कश्मीर का प्रचलित वाद्य है। इससे अगला प्रश्न है दोस्तों, मध्य प्रदेश की छत्तीसगढ़ी महिलाओं का सामूहिक नृत्य गीत क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सुआ गीत। इससे अगला प्रश्न है, हारमोनियम शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? इसका सही उत्तर है ग्रीक शब्द हारमनी से, जिसका अर्थ है स्वर संवाद। इससे अगला प्रश्न है, पंडित भातखंडे ने स्वरलिपि में कौन से दो चिन्हों का प्रयोग किया है? इसका सही उत्तर है रेखा और बिंदु का। इससे अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के 3 श्रेणी के रागों में कौन से 3 प्रमेल प्रवेशक राग पाए जाते हैं? इससे यानी कि इसका सही उत्तर है मारवा, जयजयवंती और मुल्तानी। इससे अगला प्रश्न है दोस्तों, राग संगीत का श्रेष्ठ अंश किसे माना जाता है? इसका सही उत्तर है आलाप ज्ञान को। इससे अगला प्रश्न है, पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर के गुरु का नाम बताइए। तो इनके गुरु का नाम था पंडित बालकृष्ण बोबा जी। इससे अगला प्रश्न है, सौंदर्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? इसका सही उत्तर है पाश्चात्य विद्वान ब्राउन ग्रांथेन ने।
इससे अगला प्रश्न है दोस्तों, संगीत के मुख्य सौंदर्यात्मक तत्व कौन से हैं? इसका सही उत्तर है स्वर, लय, शब्द, ताल, हाव भाव आदि। इससे अगला प्रश्न है, दीपक मैके से क्या अभिप्राय है? उत्तर है सोसाइटी फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड कल्चर अमंग यूथ। इससे अगला प्रश्न है दोस्तों, संगीत का प्राण किसे माना जाता है? इसका सही उत्तर है नाद को। इससे अगला प्रश्न है दोस्तों, धमार गायन किससे संबंधित है? यह होली से संबंधित है। इससे अगला प्रश्न है, भरत का नाट्यशास्त्र कितने अध्यायों में विभाजित है? इसका सही उत्तर है 36 अध्यायों में। इससे अगला प्रश्न है, विचित्र वीणा एवं किन्नरी वीणा के आविष्कारक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है मतंग देव जी। इससे अगला प्रश्न है दोस्तों, चतुसारना की सहायता से भरत ने एक सप्तक में कितनी श्रुतियाँ प्रमाणित की? तो इसका सही उत्तर है 22 श्रुतियाँ। इससे अगला प्रश्न है, संगीत में किसकी प्रधानता रहती है? इसका सही उत्तर है भाव और रस की। इससे अगला प्रश्न है दोस्तों, राग का आधार स्तंभ किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है आलाप को। गुरमत संगीत के संस्थापक कौन थे? इसका सही उत्तर है गुरु नानक देव जी। गुरु अमरदास जी ने किस वाद्य का आविष्कार किया? इसका सही उत्तर है शारदा का। पड़ताल शैली के आविष्कारक गुरु कौन थे? तो इसका सही उत्तर है गुरु रामदास जी। इससे अगला प्रश्न है, गुरु तेग बहादुर जी ने 16 रागों में से कितने शब्द पदों की रचना की? इसका सही उत्तर है 18। इससे अगला प्रश्न है दोस्तों, पटना के मोहम्मद राजा द्वारा 1813 में रचित नागमते आसफी में किस थाट को शुद्ध माना गया है? तो इसका सही उत्तर है बिलावल थाट को। इससे अगला प्रश्न है, ठुमरी के लिए प्रसिद्ध शहर कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर है लखनऊ और बनारस। इससे अगला प्रश्न है, हारमोनियम का आविष्कार किसने किया? इसका सही उत्तर है अलेक्जेंडर फेकस डिवेड ने सन 1840 ईस्वी में किया था। इससे अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्वालियर घराने के जन्मदाता किसको माना जाता है? इसका सही उत्तर है नथन पीर बख्श को। इससे अगला प्रश्न है, किसने अपनी स्वतंत्र गायन शैली से एक नवीन घराना चलाया? तो इसका सही उत्तर है अलादिया खान है। राग दरबारी कानड़ा के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर है संगीत सम्राट तानसेन। हवेली संगीत का संबंध किस परंपरा से है? तो इसका सही उत्तर है ध्रुपद से। भारतीय संगीत का ऐतिहासिक विश्लेषण किसने लिखा? तो इसका सही उत्तर है स्वतंत्र शर्मा ने। अगला प्रश्न है, पाश्चात्य संगीत में मध्य सा की स्थिति का सूचक ये क्लेफ है। इससे अगला प्रश्न है, सब डोमिनेंट कॉर्ड
कैसे बनता है? तो इसका सबसे सही उत्तर है म ध सा स्वर से। मध्य सा और रे के बीच का गुणांतर क्या है? 8 और 9 का। किस विश्वविद्यालय ने संगीत शास्त्र का पाठ्य शास्त्र अलग किया? उसका सही उत्तर है बनारस। पंडित रविशंकर की किस विदेशी के साथ जुगलबंदी हुई थी? इसका सही उत्तर है यहूदी मेनुहिम। इससे अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की प्रथम शहनाई वादक महिला कौन है? इसका सही उत्तर है रागेश्वरी देवी। इससे अगला प्रश्न है, स्वामी धर्मव्रत ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो इसका सही उत्तर है मलाउम जलेले। इससे अगला प्रश्न है दोस्तों, श्री वामन राव देशपांडे ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इसका सही उत्तर है इंडियन म्यूजिकल ट्रेडिशन। इससे अगला प्रश्न है, राग बहार किन किन रागों के मिश्रण से बनता है? राग बहार बागेश्वरी, अडाना और मियाँ मल्हार के मिश्रण से बनता है। कौन सा राग प्राचीन मुख्य 6 रागों में से है? इसका सही उत्तर है हिंडोल। इससे अगला प्रश्न है, उस्ताद अमजद अली खां ने राजीव गांधी की मृत्यु पर किस नए राग की रचना की थी? तो इसका सही उत्तर है कमल श्री राग की। इससे अगला प्रश्न है, ऐसे 2 वाद्य के नाम बताइए जिनका फिल्मी संगीत में अधिक प्रयोग होता है। इसका सही उत्तर है तबला और ढोलक। इससे अगला प्रश्न है, राग शंकरा, भोपाली, हिंडोल किस रस में गाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर है वीर रस में। इससे अगला प्रश्न है, मालवा के लोकगीत पर आधारित कौन सा राग माना जाता है? इसका सही उत्तर है राग मांड। इससे अगला प्रश्न है, स्वरलिपि पद्धति के आविष्कारक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। इससे अगला प्रश्न, विष्णु दिगंबर पुलस्कर ने कितनी पुस्तकें लिखी? इसका सही उत्तर है 50 पुस्तकें। प्रसिद्ध बीनकार बंदे अली खान किस घराने के थे? तो इसका सही उत्तर है किराना घराने के। तो इससे अगला प्रश्न है, सितार की नई वादन शैली के लिए कौन सा कलाकार प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर है बलराम पाठक। इससे अगला प्रश्न है दोस्तों, यूनिवर्सल हिस्ट्री ऑफ म्यूजिक के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है S.M. टैगोर। इससे अगला प्रश्न है, श्री मलक्ष्य संगीत के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है B.N. भातखंडे। इससे अगला प्रश्न है, टप्पा शैली को किसने लोकप्रिय बनाया था? इसका सही उत्तर है गुलाम नबी शौरी ने। इससे अगला प्रश्न है, बिंदादीन महाराज रचनाकार थे ठुमरी के। इससे अगला प्रश्न है, ध्रुपद शैली में किसका व्यवहार करते हैं? तो इसका सही उत्तर है मींड का।